प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सैल्वेशन इन क्राइस्ट में। परमेश्वर आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा है। परमेश्वर तुझे जो का त्यों करने जा रहा है। आपने सही सुना। परमेश्वर आपको मतलब तुझे जो का त्यों बनाने जा रहा है। मतलब जो बल तूने खोया था, जो चंगाई तूने खोई थी, परमेश्वर उसे तुझे फिर से देने जा रहा है। पर एक शर्त है। आइए हम वचनों में से देखेंगे। दूसरा इतिहास उसके 7 के 14 वचन में देखते हम लोग। अगर तू दिन होकर प्रार्थना करे और दर्शन के खोजी हो मेरे, और अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं तुझे जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप एक सच्चा पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि तू दीन होकर एक सच्चे मन से, संपूर्ण मन से तू उसकी ओर फिर, उसके दर्शन की तू खोजियो, पवित्रता की खोजियो। परमेश्वर आपको जो का त्यों करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बाइबल बताती है वो तेरा उद्धार करने के लिए, तेरे भलाई करने के लिए वो फिर से आनंदित होगा। परमेश्वर बहुत आनंदित होता है आपकी भलाई करने के लिए। पर परमेश्वर चाहता है, उनकी कुछ शर्तें हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला तो व्यवस्था विवरण में बहुत सी बातें बताई थी। अगर तू दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करे, अगर तू मेरी ओर से फिर जाए और दुश्मन तुझे कब्जा कर कर लेकर जाए, और तू अगर उस देश में, उस गुलामी के देश में भी अगर तू सच्चे मन से मुझे पुकारे, अपने चाल चलन से फिरकर तू मुझे पुकारे, तो मैं तुझे वहां से भी छुड़ाऊंगा, उस गुलामी के देश में से छुड़ाकर फिर से इस देश में बसाऊंगा। पर परमेश्वर की शर्तें थी। आज परमेश्वर चाहता है कि तू फिर से जो का त्यों, जो तूने खोया था, वो परमेश्वर चाहता है कि फिर से तुझे मिले। हमें वो चीजें फिर से क्यों नहीं मिल रही, वो चंगाई हमें फिर से क्यों नहीं मिल रही, वो बल मुझे फिर से क्यों नहीं मिल रहा है। मैं क्यों उन बातों के विषय में इतना परिश्रम कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मिल रही। बाइबल बताती है नीति वचन 28 के 13 में, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हमारे कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी भी हमने अपराधों को छिपा कर रखा है। देखो, दाऊद राजा ने जब अपराध किया, व्यभिचार किया, मर्डर किया, उस पर उसने परमेश्वर के सामने सब कुछ बताया। उसने सब कुछ उंडेल के रख दिया और उसे क्षमा मिली, उस पर दया हुई। उसने कहा, तू मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, भीतर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और फिर से एक नया बल देकर उसे फिर से खड़ा किया। बाइबल बताती है नीति वचन 28:13 में, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो जो मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया कीजिए। हमें मान लेना है और हमें छोड़ देना है। हम मान तो लेते पर छोड़ नहीं पाते। यहाँ पे थोड़ा तकलीफ है। हमें छोड़ना है। हमें सबसे पहले पाप को पहचानना है। पाप 2 नंबर, पाप को स्वीकारना है। और तीसरा नंबर, गलत रास्ते से मुड़ना है। और चौथा नंबर, हमें परमेश्वर की ओर लौटना है। और 5, अपने हृदय को बदलने दो, जिसे दाऊद राजा ने किया। हमें पाप को पहचानना है। हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है। हमें उसका पाप का स्वीकार करना है और गलत रास्ते से मुड़ना है और परमेश्वर की ओर लौटना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि अब एक सच्चा पश्चाताप करे, कि आपकी भलाई हो। परमेश्वर बहुत ही उत्सुक है आपकी भलाई करने के लिए। वो क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे ही पापों के कारण, हमारी अधर्मों के कारण परमेश्वर रुका हुआ है। देखो, बाइबल में यिर्मयाह के 3 अध्याय में लिखा है, इसी कारण बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। इसी कारण मतलब तेरे पाप के कारण, उस बुराई के कारण पिछली बरसात होती नहीं, मतलब बरसात नहीं हो रही, कुछ चीजें रुकी हुई है। और लिखा है, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना नहीं जानती क्या? तू
अब मुझे पुकार कर कहेगी, है मेरे पिता, तू ही मेरा जीवन का साथी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसे पुकारे। पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता 3 अध्याय में, तूने अपना माथा वेश्या कैसा कठोर कर लिया है, इसलिए पिछली बरसात होती नहीं है। बहुत सी भलाई हमारे लिए रुकी हुई है, रुक चुका है, हमारी आशीषें रुकी हुई है हमारे पापों के कारण। क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह की किताब में, इजराइलियों ने वेश्या के समान अपने माथे को कठोर कर लिया था परमेश्वर के विषय में। वो पाप के ऊपर पाप करते जा रहे थे। पर परमेश्वर चाहता था, जिसे लिखा है यिर्मयाह के 3:12 में, हे भटकने वाली इजराइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। बाइबल बताती है, तू लौट आ, तू मत भटक, तू लौट आ मेरे पास, मैं तुझ पर करुणा की दृष्टि करूंगा, क्योंकि मैं करुणा में परमेश्वर हूं। मैं सर्वदा क्रोध बनाए नहीं रखूंगा। तू सच्चा पश्चाताप वाला मन कर मेरे पास लौटा, और एक सच्चा पश्चाताप कर दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरकर जब तू मेरे पास लौट आएगी, मैं तुझे जो का त्यों कर दूंगा। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। बाइबल बताता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग, कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। बस एक काम करना है, हमें सच्चे मन से एक सच्चे पश्चाताप का हृदय लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है। परमेश्वर आपकी पहले से अधिक भलाई करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कोई मजाक नहीं है। पश्चाताप करने के लिए देर मत कीजिए। बाइबल बताती है, जैसे यिर्मयाह के 4 अध्याय में हम देखते हैं, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि अपने हृदय की भूमि को तोड़ो। अपनी भूमि की हृदय को तोड़ने की बात कहता है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, कि उसमें वचन बोया जाए। देखो, कठोर हृदय में कोई वचन बोया नहीं जा सकता। अगर कोई कठोर भूमि है, सख्त भूमि है, उसमें फसल नहीं की जा सकती है। एक जो भुसभुशीत होती है, नरम जो भूमि होती है, उसके ऊपर ही खेती की जा सकती है। एक कठोर भूमि के ऊपर खेती नहीं की जा सकती है। अगर आपका हृदय सच्चा पश्चाताप वाला नहीं है, माफ करने वाला नहीं है, तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कैसे आपके हृदय में आएंगे। तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है 4 अध्याय में कि अपने हृदय की भूमि को तोड़ो, उस कठोर भूमि को नरम बनाओ कि परमेश्वर उसमें आए। एक सच्चा पश्चाताप वाला मन बनाओ कि परमेश्वर का वचन वहां पर बोया जाए। देखो, हम लोग बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्ति था, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी, मतलब एक पंडित समझ लीजिए। दोनों भी एक बार मंदिर में जाते हैं और दोनों भी प्रार्थना करते हैं। और दोनों क्या प्रार्थना करते हैं? फरीसी जो था, जो पंडित क्या प्रार्थना करता है कि मैं उस पापी के समान, जो चुंगी लेने वाले तो जो पापी लोग होते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, मैं वो फरीसी जो था, जो पंडित जो था, वो कहता है मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं, मैं बहुत धर्मी हूँ। तो जो चुंगी लेने वाला क्या करता है? वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी नहीं उठाता और एक सच्चा पश्चाताप करता है। आपको पता है वहां से कौन धर्मी ठहर कर गया? वो चुंगी लेने वाला। एक सच्चा पश्चाताप अगर आप करते हो, आप परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरते हो। मतलब भाई, परमेश्वर के सामने का ईमानदार थे, तो परमेश्वर चाहता है आप एक ईमानदार बने। पर हम लोग बहुत पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। ईमानदार बनने की नहीं, पवित्र बनने की कोशिश करते। हम उसमें होकर ऑलरेडी पवित्र बन चुके हैं। बस परमेश्वर चाहता है कि तुम ईमानदार बनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है तो एक सच्चा पश्चाताप कर और परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना कर, उसके दर्शन का खोजियो और अपनी बुरी चाल से फिर, उन बुरे पापों से फिर, वो चुगली करने वाली बातों की ओर से फिर। जो भी तू कुछ कर रहा है अंधेरे में, जो भी कुछ तुझे लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, उसकी ओर से फिर। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसकी ओर से फिर। परमेश्वर चाहता है कि तू पूरे दिल से उसको खोज, तो परमेश्वर तुझे परमेश्वर फिर जो का त्यों कर देगा। परमेश्वर तुझे फिर से एक नई बारी के समान बसाएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही इच्छुक है आपकी भलाई करने के लिए।
परमेश्वर बहुत आनंदित होता आपकी भलाई करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं लूका 15 के 17 के 20 में देखते उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपनी बाप की सारी संपत्ति को लुटा दिया वेश्याओं में, और वो सच्चे मन के साथ अपने बाप के पास आया, और उसके बाप ने क्या किया, उसे क्षमा कर दिया ना। उसे फिर से नए कपड़े पहनाए, नए तरीके से उसको चप्पल पहनाया, नए तरीके से गले में कंठमालाएं पहनाई और उसे क्षमा किया। परमेश्वर चाहता है तो सच्चे मन से आ जा। तू मन में ये मत सोच कि मुझे मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करे। नहीं, परमेश्वर क्षमा करता है। आपके पाप चाहे लाल, कितने भी लाल रंग के क्यों न हो, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। बस तो सच्चे मन के साथ लौटा। जैसे उड़ाऊ पुत्र सच्चे मार्ग से, सच्चे मन से आया, गलत मार्ग को समझकर पिता के पास लौट आया, वैसे आप भी अगर गलत मार्ग को समझकर उसकी ओर से मुड़ते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और फिर से एक नया बल देकर आपको खड़ा करेगा। फिर से आपको अंदर छंगाई को भेजेगा, वो बल को भेजेगा। वो पहाड़ों पर फिर से हरियाली आएगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तो फिर से एक नया बल प्राप्त करके खड़ा हो जा। पर एक शर्त है कि सच्चा पश्चाताप कर और बड़ी ईमानदारी से मेरा दर्शन का खोजे और बुरी चाल से फिर। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत ही बातें की है, और आप एक सच्चे हृदय से, जैसे योएल की किताब में लिखा, अपने संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरो। संपूर्ण मन से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिखावट वाला नहीं। परमेश्वर दिखावट वाला नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है सच्चे मन से तू मेरी ओर फिर। जैसे वो फरीसी जाना मंदिर में चुंगी लेने वाले के बाजू में, वो दिखावट वाला था। जैसे वो चुंगी लेने वाले ने एक सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर ने उसे ही धर्मी ठहराया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सच्चा पश्चाताप करना है कि हमारी अधिक भलाई हो। परमेश्वर हमारे भलाई करने के लिए बहुत ही आनंदित है, उत्साहित है। परमेश्वर चाहता है तो फिर से प्राचीन काल के समान तो फिर से खड़ी हो जाओ, और फिर से तेरे अंदर वो नया बल है, एक नई चंगाई, एक नई सामर्थ, एक नई ज्ञान, नई बुद्धि आए। ये परमेश्वर चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान महान परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो एक सच्चा पश्चाताप वाला मन लेकर आए और वो फिरे अपने बुरे चाल चलन से, कि परमेश्वर उनकी अधिक से अधिक भलाई करे पहले के समान, और उनको जो का त्यों कर दे। आमीन।